हेलो एवरीवन, है गाइस। आज मेरा पहला वीडियो है और मैं ये पहला वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब में। मैं हूँ डॉक्टर अलमान। मैं हूँ एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी रेजिडेंट। मैं गैस्ट्रो विभाग में एक सीनियर रेजिडेंट हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस से आप सबसे ये शेयर करूँगा कि लाइफस्टाइल कैसे अच्छा बनाया जाए, कैसे हम अपनी पेट को अच्छा किया जाए। तो सबसे पहले आज जो मैं टॉपिक जिसके बारे में बात करूँगा वो है फैटी लीवर के बारे में। देखिए, फैटी लीवर बहुत बार लोग कराते हैं, अपनी रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि ग्रेड 1 फैटी लीवर आया है, तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। फैटी लीवर एक्चुअली होता क्या है? फैट जब आपके लीवर में बहुत ज़्यादा एक्युमुलेट हो जाता है, तब उसको कहते हैं फैटी लीवर। बट वो ज़रूरी नहीं है वो बीमारी हो। बीमारी तब होता है जब ये फैटी लीवर के साथ और भी चीज़ें आ जाएँ, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस, हाइपरटेंशन या किसी को ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा मोटापा हो। तो ये सारी चीज़ें अगर किसी में एक है और साथ में फैटी लीवर भी है, तो आपको फैटी लीवर की बीमारी कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लीवर डिजीज़, यानी कि MASLD। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है मैसएलडी। तो अगर आपको MASLD है तो आपको रिस्क होता है लीवर की बीमारी होने का फ्यूचर में, जैसे कि मैश होता है और सिरोसिस। मैसल्ट आगे इन्फ्लेमेशन जब लीवर में हो जाए तो मैसल्ट मैश में कन्वर्ट होता है और इन्फ्लेमेशन और बढ़ जाती है और फाइब्रोसिस होने लगता है, तो वो सिरोसिस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करनी चाहिए कि फैटी लिवर सिर्फ एक बेनाइन चीज़ नहीं है। ये आगे चल के 1-2% लोगों में सिरोसिस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इस मैसल्ट को रोकने के लिए, मैश को रोकने के लिए या फिर फैटी लीवर को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, अगर किसी को फैटी लीवर है और डायग्नोसिस उसकी मैसल्ट है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो अपना वेट को कम करे। अगर किसी ने 5% वेट कर लिया, वेट कम कर लिया, अपने जो अभी वर्तमान वेट है, ओबेसिटी है उससे, तो उसको मैसल्ट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर किसी को सिरोसिस या फाइब्रोसिस हो गई है, अगर किसी ने अपना 10% वेट लॉस कर लिया, तो उसको भी उसका जो लीवर मैसल्ड है वो भी काफ़ी पहले से कम हो जाएगा। तो एक्सरसाइज को आप एक प्रीडोमिनेंट, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मान लीजिए अपने ट्रीटमेंट का। एक्सरसाइज के बगैर आपको बहुत ही मुश्किल होगा कि बाकी जो दवा है उससे मैसल ठीक करना। दूसरी चीज़ ये है कि खाने में कैलोरी कम करनी होगी, शुगर को कम करना होगा। शुगर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेसल्ड की पैथोजेनेसिस में, मेसल्ड को और ज़्यादा बढ़ावा देने में। तो शुगर को कम करना होगा, जैसे कि चावल हो गया, मीठी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें परहेज़ करने की ज़रूरत है। और थर्ड चीज़ ये है कि जो भी पेशेंट लीवर के होते हैं, उनको अपना जो मेटाबॉलिक पैरामीटर्स हैं वो सब चेक करा लेना चाहिए। लिवर फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, फाइब्रोस्कैन, ये सब ज़रूर कराना चाहिए। और डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी, जितना भी उसको सीवियरिटी है, लीवर की बीमारी जितना ज़्यादा है, उसके हिसाब से डॉक्टर से मिले, क्योंकि डॉक्टर्स उसके हिसाब से कुछ ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे। जैसे कि आजकल बहुत सारा फेमस जो दवा है वो अभी नई आई हैं और बहुत अच्छी दवाई हैं, और ट्रायल्स में भी ये सब दवा काफ़ी इफेक्टिव मिले हैं। कुछ दवा मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि है एक रेस्मेट्रोम, एक दवा आई है जो लीवर फाइब्रोसिस को भी कम कर सकता है, लीवर फाइब्रोसिस को पहले से बेहतर कर सकता है। और दूसरी दवा आई है सीमाग्लूटाइड। जी हाँ, सीमाग्लूटाइड एक दवा है जो पहले डायबिटीज़ में यूज़ हुआ करता था, बट अब रिसेंटली ये मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लीवर डिजीज़ में भी यूज़ होने लगा है। क्योंकि ये देखा गया है कि इस दवा से लिवर फाइब्रोसिस में भी कम होता है और मेटा जो लीवर में इन्फ्लेमेशन है, जो सूजन है, उसको भी कम करता है। तो ये डॉक्टर्स ही प्रिस्क्राइब करेंगे आपको, आप खुद से दवा लेने की कोशिश ना करें। डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी, डिपेंडिंग ऑन द डिजीज, डॉक्टर्स ये कुछ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। तो आपके लिए जानकारी के लिए ये बता दूं कि लिवर फैटी लिवर की ट्रीटमेंट भी है, लेकिन फैटी लिवर की ट्रीटमेंट में दवा से ज़रूरी जो चीज़ है वो है ट्रीटमेंट में, वो है वेट लॉस और रिस्ट्रिक्शन ऑफ कैलोरी, मतलब कैलोरी कम करना। अगर ये चीज़ आप कर लेंगे तो हो सकता है आपको दवा की ज़रूरत भी ना पड़े, और आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस से ही हो सकता है कि आपका जो फैटी लिवर है वो रिवर्स हो जाए, पहले से अच्छा हो जाए। तो ज़रूर अपना ध्यान रखिए, अपने वेट को कम करिए, वेट को जितना हो सकता है कम करने की कोशिश करिए। बीएमआई को लेस देन 23 में ले आइए। आपका बीएमआई को कैलकुलेट करिए, बीएमआई देखिए कितना है, बीएमआई